अमेरिका ईरान जंग बंदी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में पाकिस्तान की सत्ताइश, पाकिस्तान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के किरदार की तारीफ। लॉर्ड अहमद ऑफ विंबलडन ने उर्दू ज़बान में कहा, पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रोंज चैंपियन ऑफ डार्लिंगटन ने कहा, अमेरिका ईरान जंग बंदी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। My Lords, I am sure, Noble Lady the Minister, and indeed all, will join me in recognising the important role of Pakistan. Bahut shukriya to them, and shukran also to Qatar for their able support in getting to where we are. But the agreement is still to be signed on Friday, as we know, and the vulnerable nature of these agreements we're all too familiar with. When this is a framework agreement that we have at the moment, and I absolutely echo what he said, shukran to Pakistan for the role that they have played in bringing the US and Iran to this point. My Lords, would the Minister please assure me that she and the government at the highest levels intends to congratulate the Prime Minister of Pakistan, Shahbaz Sharif, on an awesome achievement, not just on what's going to be signed on Friday, but on his commitment long term to an enduring peace. I'm very happy to assure my noble friend of that. I think Mr. Sharif in Pakistan has done a good job here, and he deserves the commendation of all of those of us who wish to see the Strait reopened. फैसल वाडा कहते हैं, ईरान अमेरिका अमन मुआहदे का क्रेडिट अमेरिकी सदर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। अमन का नोबेल इनाम सदर ट्रंप और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मिलना चाहिए। लोग वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैंने वज़ीर आज़म की तब्दीली से मुतालिक कोई बात नहीं की। आदमी इसको क्वालिफाई कर, एक ट्रंप और एक फील्ड मार्शल साहब, इसमें दो राय होनी नहीं चाहिए, और जिसका जो क्रेडिट है उसको देना चाहिए। वज़ीर आज़म चेंज होगा? कोई ऐसी बात नहीं की कि वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं लोग। बिल्कुल। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के टीम वर्क के नतीजे में हम अब खुशहाली और तरक्की की तरफ बढ़े जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, शहबाज शरीफ का विजन था, टैक्स देने वाले पर टैक्स ना देने वाले का बोझ नहीं डाल सकते। उन्होंने कहा, FBR सियासी सिफारिश से पाक होगा। पाकिस्तान जब डिफॉल्ट के दहाने पे था और पूरी पीटीआई शर्तें लगा रही थी कि आज डिफॉल्ट हुआ, कल डिफॉल्ट हुआ, उस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके लोएस्ट थे, रुपया मुस्तहकम ही नहीं था डॉलर के अगेंस्ट, हुकूमत बनाने को कोई तैयार नहीं था। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मईशत को संभाला, IMF प्रोग्राम में गए और आज स्टेबिलिटी आई है। शहबाज शरीफ साहब का विजन ये था, टैक्स देने वाले पे टैक्स ना देने वाले का बोझ नहीं डाल सकते। तो उन्होंने 2-3 काम किए। उन्होंने कहा कि ये सियासी सिफारिश से पाक होगा पूरा FBR। 60 अरब रुपया सिर्फ टैक्स कलेक्ट किया गया है शुगर मिलों से। इलीगल टोबैको ट्रेड को रोका गया। पिछले 1 साल में 800 अरब रुपए की इन्फोर्समेंट से पैसा आया है। तनख्वाहदार तबका, इंडस्ट्री, एक्सपोर्टर्स, सबको फायदा दिया गया है इस बजट के अंदर। इसीलिए मुखालिफिन भी तारीफ कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर खुद, उनकी पूरी टीम, फील्ड मार्शल की टीम, ये एक टीम वर्क के नतीजे में, रिलीफ ओरिएंटेड बजट के नतीजे में हम अब खुशहाली और तरक्की की तरफ जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा कि आप देखेंगे कि पूरे साल में लोग इस रिलीफ से फायदा उठाएंगे। सूबा सिंध का माली साल 2026-27 का बजट आज दोपहर 2 बजे सिंध असेंबली में पेश किया जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल में तरक्याती मंसूबों के लिए महदूद दस्तयाब फंड्स के बायस सूबाई बजट का बड़ा हिस्सा तनख्वाहों, पेंशन और दीगर गैर तरक्याती अखराजात पर मुश्तमिल होगा। मजमूई सूबाई तरक्याती प्रोग्राम का हजम 800 अरब रुपए से कम रहने का इम्कान है। बजट तरजीहात में पानी, मौसमियाती तब्दीली, सेहत आमा और तालीम के शोबों को खुसूसी अहमियत दी गई है। कम अज कम उजरत में 20% इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 8% इजाफे पर गौर किया जा रहा है, जिसका हतमी फैसला सिंध काबीना करेगी। MKM पाकिस्तान का वज़ीर आला सिंध की बजट तकरीर के दौरान एहतजाज का फैसला। MKM के ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत ने बजट की तैयारी में अपोजिशन जमातों को एतमाद में नहीं लिया, ना राय ली और ना ही तजावीज़ शामिल की गई। तरक्याती स्कीमों के हवाले से कोई बातचीत नहीं की गई। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है, बजट हिंसों का गोरख धंधा और दही सिंध का बजट होगा। अपोजिशन इस वन वे ट्रैफिक को नहीं मानती। 12 बजे अरकान असम्बली के इजलास में एहतजाज की मजीद हिकमत अमली तैयार की जाएगी। MKM पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी से भी राबते जारी हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब हुकूमत ने तीसरा सरप्लस बजट देकर रिकॉर्ड कायम कर लिया। मरीम नवाज ने 2 सालों में गुज़श्ता सालों की महरूमियों का अजाला कर दिया।
सियासी शोबदेबाजी और धरनों की सियासत के मुकाबले खिदमत की सियासत जीत गई। मरियम नवाज की तर्ज हुकूमत से आवाम में उनकी मकबूलियत बढ़ रही है। आज़मा बुखारी ने कहा, बजट में तालीम, सेहत और समाजी शोबे को तरजीह दी गई। पंजाब का किसान बजट रिलीफ में सर फहरिस्त है। उन्होंने कहा, पंजाब का तरक्याती बजट सिर्फ किताबों में नहीं, ग्राउंड पर नजर आ रहा है। पंजाब अपने वसाइल से तमाम मंसूबे तेज रफ्तारी से जारी रखेगा। आज़मा बुखारी ने कहा, अपनी छत अपना घर, सुथरा पंजाब, आसान कारोबार और तमाम प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। इलेक्ट्रिक बसों का जाल पंजाब की 147 तहसीलों तक फैलाया जाएगा। पंजाब के तमाम अजला में तरक्की के मौके यकसा मुहैया किए जा रहे हैं। और अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। आलमी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल $78.74 और अमरीकी वेस्ट टेक्सास की कीमत $75.69 फी बैरल पर आ गई। बैनुल-अक़वामी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल और WTI की कीमतों में 37% तक की कमी आ चुकी है। जंग से पहले 27 फरवरी को ब्रेंट खाम तेल $72 जबकि WTI $67 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा था। चीनी कौंसल जनरल कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा चीन बहुत अहम था। दौरे में दोनों तरफ से दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का आज़म जाहिर किया गया। दोनों ममालिक ने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने और CPEC 2 को आगे बढ़ाने का आज़म जाहिर किया। Pakistani's Prime Minister paid a very official visit to China. Two leaders have made further commitment to strengthen our bilateral friendship, cooperation, and the commitments to continue strategic communication and further strengthen, advance the process of CPEC Phase 2. And the Chinese government reiterated its commitment to continue safeguard to support Pakistan's independence, sovereign integrity, and sovereignty. From the Phase 1 focused on infrastructure, I think we will continue. It's not a Phase 1, just a break start from. It's just a continuation of the CPEC, our corridor. सिंध में खसरा की वबा ने फिर सर उठा लिया। EPTI के ज़राए के मुताबिक रवां साल सिंध में खसरा से 53 अमवात रिपोर्ट हुई। जनवरी से मई तक मुल्क में खसरा से 96 बच्चे जाँ बहक हुए। सबसे ज़्यादा अमवात सिंध में हुई। मुल्क भर में 5 माह में 7,000 से ज़ायद बच्चों में खसरा की तस्दीक हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 24, पंजाब में 15, बलूचिस्तान में 4 अमवात रिपोर्ट हुई। महकमा सेहत के मुताबिक खसरा काबिल इलाज और काबिल तदारुक मर्ज होने के बावजूद फैल रहा है। वालिदैन की जिम्मेदारी है बच्चों को वैक्सीन लगवाएं। मुहर्रमुल हराम का आगाज़ होते ही दुनिया भर में आज़ादारी हुसैन का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी मुनासबत से सैयद फरदीन काजिम का नोहा 13 गम जिंदा रहेगा रिलीज़ कर दिया गया। मीर तकल्लुम मीर के तहरीर करदा कलाम की धुन रज़ा शाह ने तरतीब दी है। और सिंध काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे हमें संजय साधवानी। संजय बताइएगा। जी संजय हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे। संजय, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। आपको बता रहे हैं सिंध काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का बजट इजलास हुआ और सिंध काबीना ने नए माली साल 2026-27 की सूबाई बजट की मंजूरी दे दी है। पीपल्स पार्टी क़यादत की रहनुमाई में हम आवाम की खिदमत करते रहेंगे। इस इजलास में वज़ीर आला सिंध का यह कहना था कि हम नए साल में भी सिंध के लोगों के लिए मजीद काम करेंगे। नए साल के बजट में हर तबके का ख्याल रखा गया है। उन्होंने मजीद कहा कि गुर्बत के खात्मे के लिए सूबे में खुसूसी और इनकलाबी इक़दाम कर रहे हैं, तो सिंध का जो बजट है कुछ ही देर में पेश कर दिया जाएगा। इससे पहले काबीना इजलास में इस बजट की मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का ये इजलास हुआ जिसमें सिंध का बजट मंजूर कर लिया गया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।